आज इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हाउ टू प्रिपेयर क्लास इंटरवल्स फ्रॉम मिड वैल्यूज यानी कि मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना सीखेंगे। तो इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। पहला तो ये है कि मिड वैल्यूज जो बता रखी हैं आपको उनमें समान अंतर हो, और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि मिड वैल्यू में समान अंतर नहीं हो। अगर समान अंतर है, मिड वैल्यूज जो बता रखी है उनमें अगर समान अंतर है, तब तो आप इजीली बना सकते हो। तो सबसे पहले तो मिड वैल्यूज का अंतर देखेंगे। जैसे मिड वैल्यूज बता रखी है आपको, समान अंतर में हम देख लेते हैं कि मिड वैल्यूज का जो अंतर है, यानी कि दोनों मिड वैल्यूज का जो अंतर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और मिड वैल्यू में से अगर माइनस करेंगे उस अंतर को तो वो लोअर लिमिट आ जाएगी, और मिड वैल्यू में अगर प्लस करेंगे तो वो अपर लिमिट आ जाएगी। मान लेते हैं कि मिड वैल्यू बता रखी है आपको ये सब बता रखी है आपको मिड वैल्यूज यानी कि मध्य मूल्य बता रखा है। अब इससे आपको क्लास इंटरवल बनाना है, तो इनका डिफरेंस देखेंगे, सबका बराबर है यहाँ पे। तो डिफरेंस कितना है? 15 माइनस 5 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो 5 को मिड वैल्यू में से माइनस करेंगे तो वो लोअर लिमिट आ जाएगी, और प्लस करेंगे तो वो अपर लिमिट आ जाएगी। तो क्लास इंटरवल्स बन जाएंगे पहला क्या बन जाएगा 0 से 10। इस तरह से दूसरे में माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, और प्लस करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। तो ये इस तरह से क्लास इंटरवल्स बन जाएंगे आपके। तो अगर मिड वैल्यू में समान अंतर है तो बहुत आसान है बनाना क्लास इंटरवल्स, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मध्य मूल्यों में अंतर समान नहीं होता, अनइक्वल डिफरेंस होता है दोनों। तो फिर ऐसी स्थिति में हम कैसे क्लास इंटरवल्स बनाएंगे? तो उसके लिए पहला जो वर्ग का वर्गांतर ज्ञात करने के लिए, सबसे पहला ज्ञात करने के लिए सेकेंड और फर्स्ट का जो मिड वैल्यू है उनका अंतर लेंगे, ठीक है। फिर ये जो अंतर आया उसको हाफ करेंगे, फिर हाफ करने के बाद जो मिड वैल्यू है उसमें से लेस करके उसकी निम्न सीमा ज्ञात कर लेंगे, और उसमें जोड़ के उच्च सीमा ज्ञात कर लेंगे। तो पहला तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। फिर दूसरे को निकालने के लिए, दूसरा वाला क्लास इंटरवल निकालने के लिए, पहले वर्ग की जो उच्च सीमा है द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा होगी, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरे वर्ग की उच्च सीमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दूसरे वाले जो वर्ग की मिड वैल्यू है उसको दोगुना करेंगे और उसमें निम्न सीमा को घटा देंगे। तो इस तरह से दूसरे वर्ग की उच्च सीमा मिल जाएगी हमको, जो कि तीसरे वर्ग की निम्न सीमा होगी। तो इसी तरह से हम करते रहेंगे। एक क्वेश्चन से आपको समझा देते हैं। जैसे मिड वैल्यू बता रखी है, यहाँ पे अनइक्वल बता रखी है मिड वैल्यूज, यानी कि मिड वैल्यू में समान अंतर नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, कैसे हम निकालेंगे? इसके लिए फ्रीक्वेंसी भी बता रखी है। अब ये क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले का तो जैसा कि आपको बताया, पहले और दूसरे का अंतर देखो कितना है 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 5 इसमें से माइनस करेंगे और प्लस करेंगे। तो पहला तो आपका आगे क्लास इंटरवल 0 to 10 क्लास इंटरवल, पहला तो आ गया 0 से 10। कैसे है? 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 और 5 इसमें से माइनस किया और 5 इसमें
प्लस किया, तो इस तरह से संख्या आ जाएगी आपकी, क्लास इंटरवल आ जाएगा 0 से 10। दूसरा अगर निकाल, अब 0 से 10 पहला आया, तो इसका मतलब इसकी लोअर लिमिट पता लग गई हमको, ठीक है, नेक्स्ट वाले की। अब दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L1 तो है इसका 10, ठीक है। अब मिड वैल्यू है 15, तो 15 इंटू 2 करेंगे, माइनस 10 कर देंगे, तो 30 में से 10 लेस करेंगे तो ये 20, ये इसकी अपर लिमिट आ गई। अपर लिमिट आ गई तो दूसरा क्लास इंटरवल बन गया आपका 0 से 10 और 10 से 20। ये हमने क्या निकाली है, L2। अब पिछले वाले की जो L2 है वो इसकी L1 होगी, ठीक है। तो इसकी L1 कितनी है, 30। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30 इंटू 2 माइनस पिछले वाले की 20, तो ये आ जाएगा 40। तो अगले वाले की आ गई 20 to 40, 20 से 40। फिर नेक्स्ट की निकालनी है हमको, तो यहां कर देंगे हम 60 इंटू 2 और उसकी क्या थी, माइनस 40, तो ये आ जाएगी आपकी, तो ये आ जाएगी 40 से 40 to 80। इसी तरह से लास्ट वाले की भी अब निकाल लेंगे, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 80, तो ये हो गया 120, तो ये आ जाएगी आपकी 80 to 120। तो इस तरह से मिड वैल्यूज अगर अनइक्वल भी हैं तो हम क्लास इंटरवल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ओपन एंड क्लास इंटरवल्स, यानी कि खुले सिरे वाले अगर क्लास इंटरवल्स हैं तो उनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। ओपन एंडेड यानी कि या तो सबसे आगे की चीज नहीं बता रखी है या फिर सबसे पीछे वाली वैल्यू नहीं बता रखी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि पहला वाला जो वर्ग है उसकी लोअर लिमिट जो है, निम्न सीमा, उसके वो निकालने के लिए दूसरे वर्ग के वर्ग विस्तार को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहले को निकालने के लिए यानी कि पहले का वर्ग विस्तार वो ही लेंगे जो दूसरे वर्ग का है, पहली चीज तो ये सबसे ऊपर वाले के लिए। तो अंतिम वर्ग की निम्न सीमा का अगर निर्धारण करना है तो अंतिम वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग का वर्ग विस्तार ध्यान में रखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, बता रखा है आपको लेस देन 5, 5 to 10, लेस देन बता रखा है, to 30, 30 and above, 30 and above, ये बता रखा है आपको। अब इसके लिए बता रखा है ये सब फ्रीक्वेंसी बता रही है। अब इसमें हमको ये देखना है कि सबसे पहले वाले का क्लास इंटरवल क्या बनाएंगे और लास्ट वाले का क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले वाले के लिए आपको बताया था कि उसके जस्ट बाद वाले को देखिए आप, 5 to 10, बाद वाला क्या है 5 to 10, 5 से 10, यानी क्लास इंटरवल कितना है 5, तो इसका भी 5 ही रख लेंगे। तो पहला हो जाएगा आपका 0 से 5, ठीक है। और अगला हो जाएगा 5 से 10 है ही अगला, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, और लास्ट वाला जो है वो निकालने के लिए हम उससे जस्ट पहले वाला, यानी कि यहाँ पे 10 का है तो यहाँ भी हम 10 का ही रखेंगे। तो लास्ट का हो जाएगा आपका 30 to 40। तो सबसे पहले वाले को उसके जस्ट बाद वाले के आधार पे, और सबसे लास्ट वाला अगर ओपन एंडेड है तो उसको उसके जस्ट पहले वाले के आधार पे क्लास इंटरवल्स बना लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे
इसी इसी के एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। इसे लेस देन में बता रखा है आपको, लेस देन, ओके, लेस देन -10, ये पहला बता रखा है, ठीक है। फिर -10 से -5, फिर बता रखा है -5 से 0, फिर चौथा बता रखा है आपको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, और 15 एंड अबव। तो इसमें अगर हमको क्लास इंटरवल्स बनाने हैं तो किस तरह से बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए आप सबसे पहले देखेंगे कि दूसरा वाला जो है उसका क्लास इंटरवल कितना है, यानी कि -5 जो है उसमें से हम -10 को माइनस करेंगे। इसको हमने माइनस किया तो कितना बचा, +5। तो इसका मतलब क्लास इंटरवल्स कितने का है, 5-5 का है, ठीक है। अब क्लास इंटरवल 5 आ गया, तो अब इस 5 को आप इसमें से -10 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15। तो पहला क्लास इंटरवल कितना आ गया आपका निकल के, -15 to -10। तो इस तरह से क्लास इंटरवल्स बन जाएंगे। दूसरा तो ये है ही -10 to -5, तीसरा भी वही है 0, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, और लास्ट वाला क्या बनाएंगे, इसके आधार पे बनाएंगे। तो 15 एंड अबव की जगह लिख देंगे 15 to 20। तो इस तरह से क्लास इंटरवल्स बना लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी आवृत्ति। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर बता रखी है तो उसमें पहले तो उसका मीनिंग देखें कि जब एक श्रेणी के विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों को क्रम से जोड़ते जाते हैं तो उसे संचयी आवृत्ति कहते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी को अगर आप क्रम से जोड़ते जाओगे तो वो उसकी CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के